पर लौटेंगे क्योंकि क्राइम अलर्ट की शुरुआत में आपने देखा एक सनकी पिता का खौफनाक कारनामा, लेकिन अब बात झालावाड़ जिले की हम करने जा रहे हैं, जहां एक शिक्षक को हत्यारों ने चाकू से गोदकर बेरहमी से मार डाला। इस कत्ल के बाद हर तरफ सन्नाटा पसर गया था। जब पुलिस ने पूरे वारदात से पर्दा उठाया तो पुलिस के साथ साथ हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक शिक्षक का शिष्य था, जिसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने गुरु को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल इस बात का था कि आखिर क्यों एक छात्र अपने ही गुरु के खून का प्यासा हो गया। शर्मसार हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता। छात्र ने शिक्षक का किया कत्ल। चाकू गोद कर उतारा मौत के घाट। कत्ल पर मचा कोहराम। तो दिन था 4 अप्रैल 2023 का, जब हाड़ौती क्षेत्र के जाने माने कवि और पेशे से शिक्षक शिवचरण सेन की विद्यालय से घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना झालावाड़ शहर में आग की तरह फैली और देखते ही देखते हॉस्पिटल में खासी भीड़ जमा हो गई। तो वहीं पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। हर किसी के जुबां पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कौन है इस शिक्षक का हत्यारा। तारीख 4 अप्रैल 2023, जगह जिला झालावाड़, थाना झालरापाटन। वारदात का समय दोपहर करीब 1 बजे। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं अपराधियों ने कितनी बेरहमी से इस कत्ल को अंजाम दिया है। मौत के आगोश में सोए इस शख्स का नाम शिवचरण सेन है। पेशे से शिक्षक थे, साथ ही अनोखे कविता पाठ से उनकी पूरी हड़ौती में अलग पहचान थी। लेकिन बीते 4 अप्रैल को हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। वो अपनी बाइक से गिरधरपुरा विद्यालय गए थे। दोपहर करीब 1 बजे जब वो वापस घर लौट रहे थे, उसी दौरान गिरधरापुर गांव के NH 52 से जोड़ने वाले लिंक रोड पर घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने शिवचरण सेन की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। हत्याकांड में क्रूरता इतनी थी कि शिक्षक के सीने पर चाकुओं के 8 गहरे घाव थे। हत्याकांड के बाद अज्ञात बदमाश शिक्षक की बाइक को भी लूटकर फरार हो गए। वारदात के कुछ ही मिनट बाद स्कूल का ताला लगाकर पीछे से आ रहे उनके साथी शिक्षक को शिवचरण सेन खून से लथपथ रास्ते में पड़े हुए मिले। साथी शिक्षक उन्हें कार से आनन फानन में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने शिवचरण सेन को मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई हत्याकांड की खबर कुछ ही देर में झालावाड़ शहर में आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते झालावाड़ जिला अस्पताल में शिक्षकों, साहित्यकारों और सेन समाज के नुमाइंदों का जमावड़ा हो गया। घटना की गंभीरता देखते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर भी जिला अस्पताल पहुंच गई। आनन फानन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा और डीएसपी ब्रिजमोहन मीणा के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गई। पूरे जिले की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू हुई।
उधर मृतक शिवचरण सेन का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें पता चला कि शिक्षक के सीने पर चाकू से 8 वार किए गए थे, जिनमें कुछ घाव इतने गहरे थे जिससे उनके दिल में भी छेद हो गया था। संपूर्ण जिले का राजस्थान का सेन समाज उग्र आंदोलन करेगा। यदि हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम हम पूरे जिले मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र रूप से पूरे में जाली चलाकर प्रशासन को हिला के रख देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हाल में हत्यारों की गिरफ्तारी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, सेन समाज का एक भी बंदा चुपचाप नहीं रहेगा। दिन रात प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी, छेक-छेक में लगातार हम करते रहेंगे। शिवचरण सेन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही, हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता था। आखिर उनकी हत्या किसने की, यही सवाल हर किसी के दिमाग को उलझा रहा था। दूसरी ओर एसपी ऋचा तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा और डीएसपी ब्रजमोहन मीणा घटनास्थल की खाक छान रहे थे, लेकिन ना घटना का कोई चश्मदीद मिला और ना ही किसी ने आरोपियों को वहां से भागते देखा। ऐसे में इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया। पुलिस टीमों द्वारा डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। आसपास के इलाके के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। करीब 1000 मोबाइल नंबर का एनालिसिस किया गया, लेकिन 3 दिन बाद तक भी पुलिस के हाथ खाली रहे। शिवचरण सेन की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना ही कोई पारिवारिक कलह। ऐसे में पुलिस के लिए ये गुत्थी उलझती ही जा रही थी। इंट्रोगेशन में भी कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था कि आखिर शिवचरण सेन का हत्यारा कौन है। आला पुलिस अधिकारियों सहित 100 से अधिक जवानों का गिरधारापुर गांव में जमावड़ा बना रहा। उधर समय बीतने के साथ साथ शिक्षकों, साहित्यकारों और सेन समाज में आक्रोश बढ़ता चला गया। शिक्षक संघ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की चेतावनी दे डाली। झालावाड़ जिले के विभिन्न कस्बों में रैलियों, प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर जारी था, जिसके चलते पुलिस खुद को बैकफुट पर महसूस कर रही थी। उसी दरमियान झालावाड़ पुलिस टीम के हाथ वारदात के खुलासे को लेकर हल्की रोशनी नजर आई। घटनास्थल के आसपास के गांवों की तलाशी के दौरान एक छात्र वारदात के दिन से ही गायब था। साइबर टीमों द्वारा ट्रेस किए गए मोबाइल नंबर भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस टीमों ने एक बार फिर स्कूल के छात्रों और विद्यालय स्टाफ से पूछताछ की, जिसके बाद हत्याकांड की कड़ियां जुड़ती चली गई। घटना को लेकर धीरे धीरे शिक्षकों, साहित्यकारों और सेन समाज में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में झालावाड़ पुलिस भी कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रही थी। एसपी ऋचा तोमर ने खुद पूरे अभियान की कमान संभाल रखी थी, तो वहीं एएसपी चिरंजी लाल मीणा और डीएसपी ब्रजमोहन मीणा खुद गिरधरपुरा गांव में डेरा डाले थे। लेकिन जब सुराग हाथ लगा तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस को पता चला कि करीब 1 साल पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधरापुर में सेवारत शिक्षक शिवचरण सेन को विद्यालय में ही पढ़ने वाले बगदर निवासी एक छात्र का उसके साथ पढ़ने वाली छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग होने की जानकारी मिली थी, जिस पर शिक्षक शिवचरण सेन ने उस छात्र को पूरे विद्यालय स्टाफ और छात्रों के सामने जमकर डांटा और फटकारा था। बाद में छात्र की अनुशासनहीनता को देखते हुए उसकी टीसी काटकर छात्र को विद्यालय से भी निकाल दिया गया। छानबीन के दौरान वारदात के दिन से ही गायब छात्र भी वही था। मोबाइल नंबर की लोकेशन भी यही बता रही थी, जिसके बाद पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जांच से आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस को 3 आरोपियों के हत्याकांड में शामिल होने की जानकारी मिली। हत्या के बाद आरोपी मृतक शिक्षक की बाइक लेकर
झालावाड़ जिले से रायपुर होते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे, जिसके बाद तीनों आरोपी रतलाम से कोटा पहुंचे। लेकिन पुलिस टीमें लगातार निगरानी कर रही थी और झालावाड़ टीम ने कोटा डीएसपी टीम के साथ मिलकर तीनों नाबालिग आरोपियों को धर दबोचा। इसमें पुलिस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों ही फ्रंट पे काम कर रही थी। घटना स्थल का पीटीएस उठा के सारे संदिग्ध नंबरों पर भी हम लोग काम कर रहे थे। आसपास के जितने भी लोग संदिग्ध थे सबकी सीडीआर एनालिसिस की जा रही थी। उसी के साथ साथ पुलिस की एक टीम उसी गाँव में थी, वहाँ के लोगों से जितनी चीजें आ रही थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे। इन सारी ही चीज़ों से 3 संदिग्ध लोगों के इसमें चीजें आई, उन पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस अपनी जारी रखी। तो हमें लेट नाइट इनपुट मिला था, जब इन्होंने पहले अपने फोन बंद किए हुए थे, इनके फोन चालू हुए तो इनके लोकेशन कोटा आई। उसमें कोटा सिटी पुलिस के सहयोग से इनको डिटेन किया गया, फिर इनसे पूछताछ की गई। वारदात के बाद आरोपियों ने शिक्षक की बाइक की नंबर प्लेट भी तोड़ डाली थी। पुलिस टीमें आरोपियों को लेकर झालावाड़ पहुंची और गहन पूछताछ की, जिसमें मुख्य आरोपी समीप के ही बगदर गांव का निवासी पूर्व छात्र निकला। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि शिक्षक शिवचरण सेन ने करीब 1 साल पहले उसे विद्यालय में सभी छात्रों के सामने जलील किया था, स्कूल से टीसी काटकर निकाल दिया था। तभी से वह बदला लेने की ठान चुका था। चार अप्रैल को शिक्षक शिवचरण सेन अपनी बाइक से अकेले ही विद्यालय आए थे, जिसकी जानकारी उसे मिलते ही आरोपी नाबालिग पूर्व छात्र ने झालावाड़ और सुकेत निवासी अपने 2 अन्य साथियों को बुलाया और शिक्षक पर चाकू से हमला कर उनके सीने को छलनी कर दिया। नृशंस हत्या के बाद शिक्षक की बाइक लेकर फरार हो गए। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की टीमों की कड़ी मेहनत रंग लाई। तीनों नाबालिग आरोपियों को पुलिस टीम ने निरुद्ध किया है। पुलिस अब आरोपियों को मदद और आश्रय देने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। झालावाड़ पुलिस इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लाकर जल्द चालान कराएगी। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का प्रयास होगा। झालावाड़ जिले की पूरी पुलिस सभी अधिकारी इस केस में लगे हुए थे। इस पूरी ही घटना का पटाक्षेप आज पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। इसमें 3 नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया गया है। इनमें से एक लड़का उस विद्यालय का पूर्व छात्र है जहां पर ये पढ़ाते थे। इस घटना का मोटिव ये रहा है कि इन्होंने मृतक अध्यापक ने किसी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग होने की वजह से इस लड़के को टोका था और उसके घर पे भी बात पहुंचाई थी और कालांतर में उसी इश्यू को लेके इस लड़के को उस विद्यालय को छोड़ के जाना पड़ा था। तो उस एक चीज को मन में लेके ये उनके प्रति दुर्भावना रखता था और उसी का बदला लेने के लिए इस घटना को इसने अंजाम दिया। शिक्षक शिवचरण सेन पूरे हड़ौती इलाके के श्रोताओं को अपने अनोखे काव्य पाठ और अंदाज से मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। वे जाने माने हड़ौती भाषा के कवि थे। काव्य पाठ के लिए उनकी अलग पहचान थी। वही सन के शिष्य की करतूतों से पूरे इलाके के लोग स्तब्ध हैं। घटना का राज खुला तो हर कोई दंग रह गया। शिक्षक शिवचरण सेन का हत्यारा उनका ही एक पूर्व छात्र निकला, जिसे अनुशासनहीनता के चलते उन्होंने स्कूल से निष्कासित कर दिया था। ऐसे में कहीं न कहीं इस वारदात ने गुरु शिष्य की परंपरा और मर्यादाओं को तो तार तार किया ही है, वहीं एक सवाल भी खड़ा हो गया है उन अभिभावकों के सामने जो अपने बच्चों पर दिन रात निगरानी नहीं रख पाते। महेश परिहार, जी मीडिया, झालावाड़।